शंकर के भिखारी ना समझो। सेवकों ने गए ये सब हम कुछ नहीं सुन, चलो भागो यहाँ से, राघव लल्ला को सोने में परेशानी हो रही है। साहब भोलेनाथ को वहाँ से भगा दिया। काकभुसुंडी जी भी चले। भोलेनाथ ने कहा चेला, हाँ गुरुजी। बोले चेला देखो अब क्या हुआ, हो गई तुम्हारी युक्ति बेकार। हाँ गुरुजी युक्ति तो हमारी बेकार हो गई, लेकिन गुरुजी एक बात कहूँ। हाँ कहो काकभुसुंडी। बोले गुरुजी वापस नहीं जाएंगे जब तक कि हम राघव लला का दर्शन नहीं कर लेंगे, जाएंगे नहीं गुरुजी। तो हाँ ठीक नहीं जाएंगे, पर कोई युक्ति है तुम्हारे पास? हाँ बोले युक्ति तो है। कौन सी युक्ति है? युक्ति ये है गुरुजी ऐसा करते हैं, अब ज्योतिषी बन जाओ आप ज्योतिषी बन जाओ। ज्योतिषी क्यों? बोले इसलिए ज्योतिषी बन जाओ कि हो सकता अपना नंबर राघव लला के भवन तक लग ही जाए, आप ज्योतिषी का रूप ले लो। अब भोलेनाथ ने बढ़िया ज्योतिषी बन गए और काकभुसुंडी जी चेला और गुरु चेला दोनों चले। अच्छा ये गुरु चेला की भी बढ़िया जोड़ी रहती है, और गुरुजी और चेला बढ़िया दोनों साथ ही चलते, पर चेला भी अच्छा होना चाहिए तब तो काम बने काकभुसुंडी जी जैसा। काकभुसुंडी जी कोई ना कोई युक्ति लगा लेते हैं, गुरुजी शंकर जी और चेला काकभुसुंडी। तो चेला भी जरा अच्छा ही हो। और नहीं तो एक बार एक गुरुजी के आश्रम में एक आया, और एक आया आश्रम में गुरुजी के और कहने लगा गुरुजी वैसे तो हमें गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, पर लोग कहते हैं कि गुरु जीवन में बनाना चाहिए। गुरुजी ने भी सोचा क्या? बोले हाँ वैसे तो हमको जरूरत नहीं है, पर फिर भी गुरु आप हमारे गुरु बन जाओ। तो गुरुजी ने कहा गुरु? बोले हाँ बाकी तो सब हमको आता ही है, केवल आप मंत्र दे दो बस। गुरुजी ने भी सोचा चेला बनने नहीं गुरु ही बनने आया है ये तो, है चेला बनने नहीं आया गुरु बनने आया है ये। फिर भी गुरुजी ने कृपा किया, दीक्षा दे दिया। अब दीक्षा दे दिया तो ये गुरुजी के आश्रम में रहने लगा। एक दिन की बात है, गुरुजी के आश्रम में ये बढ़िया सोया हुआ था और बारिश का शाम हो गई, बारिश होने लगी। गुरुजी ने कहा चेला था तो बड़ा आलसी था, ये आश्रम में पड़ा है। और गुरुजी ने शाम को कहा चेला एक काम कर। बोले हाँ शाम हो गई है, बाहर बारिश आ रही है, वो गाय बंधी है बाहर। तो चेला जाकर के एक काम कर, वो गाय को थोड़ा बंधन से मुक्त कर दे, छोड़ दे जरा, बंधी हुई है गाय पानी में भीग जाएगी। और जैसे ही कहा गाय को छोड़ करके जरा ठीक जगह पे चली जाए, उसे छोड़ दे, मुक्त कर दे। तो चेला सोया था, नींद लग रही थी। चेला ने सोचा कैसे गुरुजी है, सोने भी नहीं दे रहा है, काम ही बता रहा है। काम बता दिया गुरुजी ने, गाय को छोड़ दे, गाय को जरा बंधन से मुक्त कर दे जा, तो वो सुरक्षित जगह में चली जाएगी। इसने सोचा काय के गुरु ये तो काम ही बता रहे हैं, और आलसी बहुत था। वहीं बिस्तर पे बैठा और कहा गुरुजी। बोले हाँ गुरुजी आप कह रहे गाय को मुक्त कर दे, पर गुरुजी हम में इतनी शक्ति कहाँ है कि हम किसी को मुक्त कर दे? वो तो गुरुजी लोगों का काम है? हम कहाँ गाय को मुक्त कर सकते हैं? भला हम चेला हैं, हम किसको मुक्त कर सकते हैं? वो तो हमसे नहीं बन पाएगा ना गुरुजी, मुक्त हम नहीं कर सकते, मुक्त तो गुरु करते हैं। गुरुजी ने सोचा चेला नहीं मिला, गुरु मिला है हमारा, है देखो काम बता दिया तो क्या कह रहा है गुरुजी आप। अब गुरुजी ही उठे, मुक्त करके गाय को आए, गाय को खोल करके आए, फिर लेटे। थोड़ी देर बाद में गुरुजी ने कहा बेटा, चेला सोया है। बोले बेटा बाहर बारिश ज्यादा हो रही, जरा देख के तो बारिश हो रही है कि नहीं। चेला ने सोचा गुरुजी सोने भी नहीं देते, काम ही काम बताते रहते हैं, एक बार तो चालाकी से बच गया। अब गुरुजी कह रहे बेटा देखते हैं बाहर बारिश हो रही कि नहीं, अब क्या करूं। तो चेला ने भी कहा गुरुजी बारिश नहीं हो रही है, लेटे लेटे बोल दिया। गुरुजी ने कहा कैसे बारिश नहीं हो रही, कैसे मालूम तुझे? बोले गुरुजी ऐसे मालूम हुआ मुझे कि अभी अभी ये बिल्ली बाहर से आ रही है, अभी अभी ये बिल्ली जो है वो बाहर से आ रही है, और ये भीगी हुई नहीं है, ये सूखी है, इसका मतलब बारिश नहीं हो रही है। गुरुजी ने भी सोचा वाह चेला, चेला तो अच्छा मिला है। तीसरी बार गुरुजी ने एक काम और बता दिया।
क्या? बोले चेला जरा ये आश्रम की लाइट बंद कर दे, बहुत आंख पे लाइट पड़ रही, लाइट बंद कर दे चेला। गुरुजी ने सोचा चेला बंद कर दे। चेला विचार करता क्या गुरुजी, काम ही काम बता रहे हो। चेला उठा बिस्तर से और गुरुजी से कहा, गुरुजी 2 काम हमने यहीं से बैठ के कर दिया, 1 काम आप नहीं कर सकते? 2 काम हमने बैठे बैठे यहीं से कर दिया, 1 काम आप ही कर लो। आप कर लो तो क्या होगा? और गुरुजी आंखें बंद कर दो और समझ लो लाइट बंद हो गया, सो जाओ चुपचाप। गुरुजी ने कहा वाह चेला, क्या चेला मिला है। तो भाई अब देखो यहाँ कागभुसुंडी चेला है और शंकर भगवान गुरु। वास्तव में शिव जी क्या है? ये तीनों भुवनों के गुरु है। आज ज्योतिषी का वेश बनाया है, बढ़िया वेश बनाया है। कागभुसुंडी बने चेला, माने मन ही मन कागभुसुंडी जी कह रहे हैं, हे शिव आप तो तीनों लोगों के गुरु हो और मेरे भी गुरु हो। आज कागभुसुंडी जी अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। क्यों आप गुरु हो? क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जीव पावर का जाना, जीव तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पावर का जीव पावर का आप तो तीनों भुवन के गुरु कागभुसुंडी जी। अब प्यारे यहाँ कागभुसुंडी जी और गुरु जी ज्योतिषी बन गए चले। और यहाँ कागभुसुंडी जी कह रहे हैं क्या? आगमी एक आयो, अयोध्या में घूम रहे हैं और क्या करे? ज्योतिष को क्या कहता है? ज्योतिष को, ज्योतिषी शास्त्र को कहा जाता है आगम, आगम शास्त्र। तो यहाँ कागभुसुंडी जी कह रहे हैं आगमी एक आयो। अरे भाई किसी को हाथ दिखाना है, चलो कोई ज्योतिषी आया है, बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं। कहाँ से आए हैं? बोले कैलाश से आए हैं। बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और कैसे हैं? भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देते हैं। नाम क्या है? बोले शंकर बाबा। क्या नाम है? शंकर बाबा। कहाँ से आए? कैलाश से। ज्योतिषी हैं, तीनों काल जान लेते हैं। अब अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं, चेला प्रचार कर रहा है, ज्योतिषी बाबा आए हैं। ज्योतिषी हाथ दिखा लो, हाथ दिखा लो। अब हाथ देखते देखते कौशल्या जी के भवन वाली गली में पहुंचे ही गए। और जैसे ही पहुंचे हैं ना, तो प्यारे वहां बैठे थे दोनों और युक्ति सोच रहे थे कि कैसे भवन में जाएं, राघव लला का एक झलक पान करने को मिल जाए। बस सो तो जाने की सोच रहे थे, तब तक के जाने को मिला नहीं। तब तक एक दासी आई और जैसे दासी आई तो कागभुसुंडी जी ने कहा, ए दासी। बोले हाँ। बोले कहाँ से आ रही हो? बोले घर से आ रही। कहाँ जा रही हो? बोले कौशल्या जी के भवन में जा रही है। कौशल्या जी के भवन में? बोले हाँ। अच्छा तो क्या करती हो? बोले वहाँ काम करती है। कागभुसुंडी जी ने कहा क्या तुम अच्छी हो, बढ़िया हो, यहाँ सेवा दे रही हो? अच्छा एक बात बताओ, ये राघव लला वहाँ है तो कौशल्या जी की गोद में होंगे अभी? हाँ गोद में है। तो जाओ जाकर कौशल्या जी से बता देना क्या बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, नाम शंकर बाबा है, कैलाश से आए हैं। जाके बता देना कि अपने बालक का हस्तरेखा दिखाना है क्या।
अब ये गई जाकर के कहा, हे मैया कौशल्या। बोले क्या? बोले मैया एक बाबा आया है ज्योतिषी, हस्तरेखा देखता है। हस्तरेखा देखता? बोले हाँ। सोई तो यहाँ कौशल्या जी से बार बार कह रही है। कौशल्या जी ने कहा तो क्या हुआ? बाबा है, हस्तरेखा देखता है, ठीक है, रहने दो, मेरा लाला तो छोटा है। दासी ने कहा नहीं नहीं मैया, हाथ दिखा दो। और ये जो बाबा होते ना, हो सकता है नज़र की कोई जड़ी बूटी तुम्हें दे दे, कोई भस्म दे दे, तो बालक को नज़र नहीं लगेगी, इसलिए। तो कौशल्या जी ने कहा अच्छा ठीक है, अब तो कह रही है तो ले आ। और दासी आई दौड़ करके, ए बाबा बाबा बाबा। बोले चलो। कहाँ? भवन। अब दोनों गए, कागभूषुंड जी और शंकर जी, और दोनों बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारी युक्ति काम आ गई, अब राघव का दर्शन हो जाएगा। और जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो कौशल्या जी सामने खड़ी हो गई। ए बाबा रुको, यहीं बाहर रुके। ये बताओ ये तुम्हारा कौन है? बाबा से पूछा ये कौन है? बाबा ने कहा हमारा चेला है, हमारा ये चेला है और हम इसके गुरु हैं। अच्छा तुम गुरु हो, ये चेला है, तो एक काम करो, तुम दोनों में से हाथ कौन देखता है? हाथ कौन देखता है? गुरु देखता है कि चेला देखता है? शंकर जी ने कहा चेला काहे को देखेगा, हम गुरु है तो हम ही हाथ देखते हैं, चेला काहे को देखेगा, हम ही देखेंगे, हाथ तो हम देखें। तो कौशल्या ने कहा तो ठीक है, अगर आप हाथ देखते हो तो चलो आप अंदर आओ, चेला तू बाहर रहे। आप बाबा अंदर आ जाओ, चेला बाहर। शंकर जी चले अंदर, जब तक के चेला ने हाथ पकड़ा। बाबा अकेले अकेले दर्शन, इतनी युक्ति हमने लगाई और दर्शन अकेले अकेले कर रहे हो, उतनी दूर से साथ में ले आए, चेला भी बना लिया, और जब दर्शन की बारी आई तो अकेले अकेले जा रहे हो। शंकर जी अकेले जाने लगे, चेला ने कहा अकेले अकेले। तो गुरुजी शंकर जी ने कहा चेला बात ये है, भाग्य अपना अपना है। शंकर जी कहने लगे कागभूषुंड जी से, भाग अपना अपना? अच्छा भाग अपना अपना बता रहे हो? चेला ने भी युक्ति लगाई, अच्छा देखता हूँ अभी। तुरंत बोल उठे कागभूषुंड जी, ए मैया मैया कौशल्या रोको रोको रोको। बोले हाँ ये जो बाबा है ना, ये बाबा इसकी आंखों में थोड़ा कम दिखाई देता है, और कहीं हस्तरेखा देख लिया और कहीं गड़बड़ हो गया तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, समझ लेना। हस्तरेखा के लिए नेत्र दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, नेत्र दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। ये खाली हम बताते देखते हम हैं, अब बताते ये है, हाथ देख रेखा हम देखेंगे बताएंगे ये। अच्छा तो कौशल्या जी ने कहा तो बाबा तुम दरवाजे पे खड़े रहो, चलो चेला तुम अंदर आ जाओ। अब कागभूषुंड जी बड़े खुश हुए, अब कागभूषुंड जी अंदर जाने लगे। भोलेनाथ ने कहा ये चेला अकेले अकेले? कागभूषुंड जी ने कहा अपना अपना भाग्य, अभी तो आप ही अपना अपना भाग्य बता रहे थे बाबा, अपना अपना भाग्य है ये तो। शंकर जी ने कहा चेला ऐसे काम नहीं चलेगा, दर्शन तो हमें भी करना है। तो फिर कागभूषुंड जी ने कहा मैया कौशल्या एक बात बताऊं? बोले हाँ बात यह है कि बाबा की आंखों में दिखाई कम देता है, लेकिन मैया बताऊं इनके कानों में भी सुनाई कम देता है। हो सकता हम लाला के किनारे बैठ करके हाथ पकड़ करके बोलेंगे और कान में कहीं इधर उधर सुना गया तो फलादेश गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैया दोनों ही को जाने दो। अब ये यहाँ पर मैया ने कहा ठीक है चलो आओ, चलो दोनों आ जाओ। और जैसे ही गए हैं और जो देखा है यहाँ पर भगवान शशांक शेखर ने हाथ देख रहे हैं बाबा भोलेनाथ, हाथ देखते देखते वर्णन करते हैं और मन ही मन कहते हैं धन्य अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान, आप विश्व को बनाने वाले हो। लेकिन देखो तो जरा भक्तों को लीला, भक्तों पर कृपा करने के लिए आप विराट से एक बालक के रूप में आ जाते हो, ये आपकी दिव्य महिमा है। आप दिव्य हस्तरेखा का वर्णन कर रहे हैं, विवाह तक की लीला का वर्णन किया। अब विवाह के बाद की लीला का वर्णन महादेव करने के लिए सोच ही रहे थे, तब तक के हमारे प्रभु राघव जी ने मना कर दिया, बाबा अब इससे आगे मत बताना मेरी माँ को। क्यों? इसलिए मत बताना बाबा आगे, आप तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हो, पर अगर आप माँ को बता दोगे कि विवाह के बाद राघव का वनवास होगा तो जो दुख उस दिन होगा वो दुख आज हो जाएगा, इसलिए मैया को अब आगे का फलादेश मत बताओ।
भगवान शिव ने प्रणाम किया, दर्शन किया है और कागभूषुंड जी और चेला को लेकर के और दर्शन कर करके भोलेनाथ कैलाश की ओर आए और कैलाश की ओर आकर के पार्वती से कहा, हे पार्वती। पार्वती जी ने पूछा, कहाँ से आ रहे महादेव? बोले अयोध्या से। अरे देवी क्या बताएं बड़ी और क्या कैसे कैसे हमको दर्शन करना पड़ा, जानती हो बहुत मुश्किल से दर्शन हुआ। पार्वती जी ने कहा, दर्शन कर लिए? बोले हाँ पार्वती, हमने तो दर्शन कर लिए, हमारे जैसा सौभाग्यशाली और कौन होगा। तब पार्वती मैया ने कहा, बाबा तुम्हें दर्शन ऐसे नहीं मिला, हमारे कारण मिला। तुम्हारे कारण? बोले हाँ। बोले जो दासी आई थी ना प्रवेश दिलाने के लिए, वो कौन थी? वो हम ही गई थी वहाँ दासी बनकर, ताकि हमारे प्रभु दर्शन कर ले। इस प्रकार से प्यारे दिव्य बाबा कैलाश पर बैठे हैं। दिव्य देवता आते रोज महादेव का अभिषेक करते आकर के। हर समस्या का समाधान महादेव है। जब भी सृष्टि पर किसी प्रकार की समस्या आती है उसका समाधान हमारे महादेव करते हैं। सारे देवता निरंतर जाते रहते हैं और जाकर के शिव जी का गुणगान करते रहते हैं। वो कहते क्या है कि ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्वलांगम परशुमृगभरा भेति हस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तास्तुत ममर्गणिर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्ववाद्यं निखिलवयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रमो। सारी समस्या का समाधान महादेव के पास है। इसलिए तो कहते हैं भक्त लोग, संत लोग कहते हैं भैया महादेव क्या है? बोले महादेव हर समस्या का समाधान दिलाते क्यों? बोले महामंत्र है इनके पास। और कैलाश में बैठ करके हमारे प्रभु जो है राम 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 करते रहते हैं, क्योंकि प्यारे महामंत्र की उपासना करते हैं। महामंत्र जो मेटे कठिन कुआं का भाल के जपते 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 महादेव सबका भला करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, आनंद देते हैं। अच्छा, भोलेनाथ की सेवा पार्वती मैया करती है। एक दिन की एक दिव्य लीला हुई, क्या महादेव को भस्म लगाने का काम करती है पार्वती मैया। भोलेनाथ बैठे रहते हैं और माता पार्वती जी बढ़िया भस्म को लेके आती है और भस्म को लाकर के पार्वती मैया कपड़े से छानती है, कहीं महादेव को कोई कुछ ना हो जाए, तो बढ़िया कपड़े से छान करके महादेव को भस्म लगाती है अपने हाथों से। महादेव तो दिगंबर है, बैठे कैलाश पर पार्वती मैया भस्म निरंतर लगाती है। एक दिन की बात है, महादेव बैठे थे, महादेव हरिस्मरण कर रहे थे। उसी समय मैया पार्वती जी ने महादेव को भस्म लगाया और जब भस्म लगाया तो महादेव को भस्म मली जा रही है। भस्म मलते मलते कोई ऐसा हुआ कि उस भस्म में थोड़ा सा कंकड़ रह गया, एक कंकड़ छूट गया, एक कंकड़ रह गया भस्म में। वह भस्म लगाते समय और महादेव के शरीर में वह कंकड़ लगा और जैसे ही कंकड़ रगड़ाया महादेव के शरीर में घिसाया कि थोड़ी सी रक्त की बूंद निकली और रक्त की बूंद निकलने से उससे एक दैत्यव्यमान एक बालक प्रकट हो गया। बोलिए माँ महेश्वर भगवान की जय हो। महादेव के सामने आया, महादेव से प्रार्थना करने लगा। महादेव से कह रहा, महादेव अरे तू कहाँ से आया? बोले मैं आपका ही तो हूँ। अच्छा ऐसे प्रकट हुआ? आपकी रक्त से प्रकट हुआ हूँ मैं, भस्म लगा रही थी मैया और मैं प्रकट हो गया। महादेव ने कहा तू भस्म से प्रकट हुआ, मेरे शरीर से भस्म लग रही तब प्रकट हुआ है। जब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ तेरा नाम भस्मासुर होगा। है क्या नाम रख दिया महादेव ने? भस्मासुर। और सेवा लगा दिया। क्या सेवा रहेगी आज से तेरी? आज से तेरा नाम भस्मासुर है और भस्म लगाने की सेवा तेरी रहेगी। तो रोज मुझे ला करके बढ़िया भस्म ला करके लगाना। अब ये जाता रोज बढ़िया ला करके भस्म बढ़िया ताजे ताजे मुर्दे की राख को ला करके और महादेव को लगाता और महादेव का बढ़िया श्रृंगार करता। भस्म लगा रहा, मुंडों की माला पहनाता है और जब महादेव का श्रृंगार कर देता है भस्मासुर तो सामने आकर के देखता है महादेव कैसे लग रहे हैं।
बढ़िया श्रृंगार किया। एक दिन इसने श्रृंगार कर रहा है, ये महादेव का श्रृंगार करके दर्शन किया और स्तुति गान कर रहा और कह रहा क्या महादेव क्या लग रहे हो आप, चिता भस्माले पो गरले मस नाम दे पट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति। महादेव का श्रृंगार किया, भस्मासुर सामने खड़ा है। महादेव ने कहा हे भस्मासुर इधर आओ। भस्मासुर आया, आज्ञा महादेव। बोले बेटा भस्मासुर मेरे मुंडों की माला, वो जो है ना वो 11 मुंडों की माला उस वृक्ष पर टंगी है, जरा लेके आ। 11 मुंड उसमें लेकर के आ जरा मुंडों की माला। अब भस्मासुर गया, अब भस्मासुर ने मुंडों की माला निकाला और निकाल करके विचार कर रहा। महादेव ने कहा है कि 11 मुंडों की माला है। अब भस्मासुर गिनने लगा और जैसे गिन रहा है ना, भस्मासुर कैसा गिन रहा, हाथ में ले लिया मुंड और गिनने लगा। 11 मुंडों की माला महादेव ने कहा है और भस्मासुर गिन रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें तो 10 ही है। महादेव ने कहा 11 मुंडों की माला। अब इतना सरल है, इतना भोला है, जिस मुंड को पकड़ा है उसे गिन ही नहीं रहा है? एक मुंड को पकड़ लिया। महादेव ने कहा है 11 मुंडों की माला है। प्यारे उसको फिर गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11वीं कहाँ गई? महादेव ने 11 के लिए कहा है और यहाँ दूसरी कोई माला है नहीं और महादेव झूठ बोल नहीं सकते, तो फिर गई कहाँ? 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, जब ये भस्मासुर नहीं आया है उस समय महादेव ने कहा हे भस्मासुर क्यों नहीं मेरी माला लाया? महादेव आपने 11 के लिए बोला था, 11 मुंडों की माला, इसमें तो 10 ही है। महादेव मुस्कुराने लगे। महादेव ने कहा इधर लेके आ। और जैसे ही लेके आया महादेव ने गिना, बोले देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हो गई। बोले हाँ महादेव 11 हो गई। महादेव को लेकर के मुंडों की माला को पहनाया। महादेव बड़े प्रसन्न हुए इसके भोलेपन से, बड़ा भोला था। महादेव ने कहा हे भस्मासुर मांग तुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? मांग ले, तुझे क्या चाहिए? क्या लग रहा मांग? इसने कहा महादेव क्या मांगू, आपकी सेवा मिल गई यही, इससे बड़ी और कोई चीज है क्या? बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलना पड़ेगा भाई, ओम नमः शिवाय। इससे बड़ी और क्या सेवा हो सकती महादेव? ना मांग कुछ भी। तब भस्मासुर ने देखा हमारे भोलेनाथ के हाथ में एक जो है कंगन बड़ा सुंदर लग रहा है और कंगन बहुत सुंदर है। भस्मासुर ने कहा महादेव ये क्या है? बोले बेटा ये भस्म कंगन है। क्या होता महादेव? बोले ये ऐसा है कि जिस पर हाथ रख दो सोई भस्म हो जाता है, वो भस्म हो जाता है, ऐसा कंगन है। और मैं संहार का देवता हूं ना, इसलिए मुझे मेरे हाथ में ये शक्ति रखनी पड़ती है। अच्छा तो महादेव जिसके जिसके सिर पे हाथ रखो वो भस्म हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। तो महादेव मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, यही वाला आपका कंगन बहुत अच्छा लग रहा है, यही मुझे दे दो। तो महादेव तो ऐसे सरल है भैया, महादेव ऐसे हैं बिल्कुल सरल, जो मांगे वो दे देते हैं। महादेव ने कंगन लिया और कहा ले भस्मासुर तुझे देता हूँ, पर सदुपयोग करना इसका जीवन में। भस्मासुर ने लिया। अब तो भस्मासुर और भूल गया। भस्मासुर ने कहा महादेव से ज्यादा मुझे कोई नहीं चाहता है, अमोघ चीज महादेव ने मुझे दे दी। देखो भगवान ने हम सबको सब चीज दी है? हमें दिया किसने है? महादेव ने। महादेव ने हम सबको शक्ति दी है, ऐश्वर्य दिया, धन दिया है। हम उस धन का अपने जीवन का सदुपयोग करें तो महादेव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान महादेव कहते हैं मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ उसको तुम जीवन में सही उपयोग कर लेना है, उसका जीवन में सही उपयोग करो। जैसे आपका बेटा धन लेकर के कहीं गया और धन लेकर के गया, आप घर में हो और वो गया घूमने के लिए, और जब वो घूमेगा और जब वापस आएगा
तो आप पूछोगे बेटा तूने इतना रुपए लेकर के गया था, कहाँ कहाँ खर्च किया, कैसे कैसे खर्च किया, बता तो जरा। तो वो बताएगा मैंने होटल में ये कर दिया, ये कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, और सब पैसा खर्च कर दिया, बेकार खर्च कर दिया, इसमें लगा दिया, उसमें लगा दिया, उसमें। तो आपको दुख होगा। अगर वो बता दे कि मैं मंदिर गया था और मंदिर में मैंने भगवान को भोग लगाया था, प्रसाद जी चढ़ाई थी इतने रुपए की, तो आपको प्रसन्नता होगी कि कम से कम उसमें से इसने कुछ रुपए का भगवान के लिए तो खर्च किया, भगवान के काम में तो लगाया। अगर सब वो बेकार खर्च कर देता तो आपको दुख होता, लेकिन अगर वो सदुपयोग उस धन का कर लेता तो आपको प्रसन्नता होती। ठीक इसी प्रकार प्यारे भगवान ने हमें जीवन दे करके पहुंचाया है। जाओ घूमने के लिए संसार बाजार में, और जाओ और जाकर के मेरे पास तुम्हें फिर वापस आना है। और मैं पूछूंगा कि बेटा संसार में गए थे, क्या किया, क्या किया संसार में मैंने जो दिया था। और जब हमने बताएंगे ये कर दिया, वो कर दिया, तो महादेव उससे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भैया महादेव को प्रसन्न करना है तो समझ लो महादेव की सेवा हमें करनी है तो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम लोग ना अपने लिए अच्छी अच्छी चीज एक नंबर वाली अच्छी मिलना चाहिए, अपने लिए लग रही, तो कैसी मिले, एक नंबर की अच्छी सी चीज क्योंकि हमें लग रही और भगवान को लग रही है तो 3 नंबर वाली। अपने लिए 1 नंबर और भगवान के लिए 3 नंबर। भैया जो हमें लगती है ना वही भगवान को भी लगती है। भगवान को तो अपने तो कुछ लगता नहीं है, क्योंकि दिया तो सब उन्हीं ने, उनके पास कमी थोड़ी। पर हम लोग क्या करते हैं, भगवान के लिए कौन सा चाहिए, भगवान ही के लिए तो चाहिए। एक बार एक मैया थी, बेटा का उसका विवाह हुआ, घर में बहू आई, और जैसे ही घर में बहू आई ना तो बहुत साल बीत गए, नाती नहीं हुआ। तो ये मैया बूढ़ी हो गई, नाती हो जाता तो बड़ा अच्छा होता, नाती की इच्छा, दर्शन की इच्छा थी, नाती हो जाता तो देख लेती। और रोज शिवालय में जाते थे, और जब शिवालय में रोज जाए तो जाकर के शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाती थी। एक दिन सुबह सुबह का समय था, और जब सुबह सुबह का समय तो ये मैया जो है, ये मैया गई और जाने लगी मंदिर में जाऊं। तब तक कि ये मैया ने देखा एक केला बेचने वाला, और जब एक केला बेचने वाले को देखा तो बुलाया, ये इधर आ केला वाले। आया केला वाला, हाँ मैया बोल। बोले एक काम कर, निकाली एक बटुआ, बटुआ से पोटरी, पोटरी के अंदर फिर एक पोटरी, फिर एक पोटरी निकाला, और उसमें से 10 पैसा निकाला। और 10 पैसा निकाल के केला वाला से कहने लगी, ये केले वाले ये 10 पैसा का केला देना। केला वाले ने कहा, ये मैया बाबरी हो गई, 10 पैसा में देख रही महंगाई कितनी है, 10 पैसा में कोई केला आता है क्या मैया, 10 पैसा में कोई केला नहीं आएगा, चल आगे देख। इसने कहा, अरे भैया देख तो जरा। नहीं मैया 10 पैसा का कोई केला नहीं है। ये बूढ़ी मैया ने कहा, तो एक काम कर, होगा कोई तो देख। टोकरी बोले कोई नहीं है। तो मैया ने कहा, अरे कोई सड़ा गला सा कैसे भी तो होगा, पिलपिला सा, वही दे दे। क्यों मैया ऐसा केला? बोले हाँ। बोले क्यों मैया ऐसा केला क्यों ले रही हो? बोले कौन सा मुझे खाना है, मुझे तो भगवान शिव को चढ़ाना है? कोई खाने के लिए थोड़ी मांग रही हो, मुझे तो शंकर भगवान को चढ़ाना है, सो दे दे। 10 पैसा मैया ने दिया। केला वाला ने देखा केला पलट करके सबसे नीचे एक सड़ा गला पिलपिला सा बिल्कुल काला सा केला हो गया था। केले वाले ने सोचा फेंकना पड़ेगा इसको, तो फेंकने से अच्छा 10 पैसा मिल रहा तो क्या बुराई है? बोलो ओम नमः शिवाय। तो क्या बुराई हो जाएगी, 10 पैसा तो मिलेगा। तो केला वाला ने 10 पैसा रखा और सड़ा पिलपिला सा केला दे दिया। जैसे केला दिया सड़ा पिलपिला सा, अब ये मैया गई और ये मैया जा कर के भगवान शंकर के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाई, और जल चढ़ा करके वही पिलपिला सा केला भगवान शंकर के शिवलिंग पर रखा, और रख करके बढ़िया छोर को निकाला और पांव पड़े महादेव को प्रणाम किया, और कहा 3 बार प्रणाम किया, और कहा नाती चाहिए, नाती नाती केला चढ़ा रही हूँ, नाती देना। महादेव ने कहा हाँ मैया सुन लिया तेरी बात है, सुन लिया, नाती देना। महादेव ने कहा हाँ बिल्कुल।
अब गई बेचारी घर, और घर गई, साल भर बाद इसके यहाँ नाती हो गया। पर नाती तो हुआ, लेकिन कैसा हुआ? जैसा केला है, चढ़ाई जैसे थी, कैसा पिलपिला सा केला, जैसा केला चढ़ाई वैसा ही नाती। अब बेचारी हो गई परेशान। हर 4 दिन 8 दिन में डॉक्टर साहब हैं, हर 8 दिन हुए 10 दिन हुए डॉक्टर साहब की जरूरत पड़ती। 4 साल रहा, इतना धन खर्चा हो गया, और 4 साल बाद भी ये बच्चा नहीं, और 4 एकड़ और चली गई इसके पीछे, हुआ कुछ नहीं। नाती तो मिला पर सुख नहीं हो पाया। तो कहने का अभिप्राय क्या है? इसने किस भावना से भगवान पे केला चढ़ाई? कौन सा खाने को चाहिए? चढ़ाने के लिए तो चाहिए। तो जैसा चढ़ाई केला वैसा ही मिल गया फल, नाती है। तो कहने का अभिप्राय, भाव हमारे अच्छे हो, भावम विद्यते देवः, जहाँ भाव है वहीं भगवान है। इसलिए भगवान ऐसा नहीं कि खाते ऐसे 3 नंबर, कोई कमी नहीं है प्रभु के पास। धन्य धन्य भोलेनाथ, कौड़ी नहीं खजाने में, और दुनिया को महल दिया है आप बसे वीराने में। सबको सब कुछ दे दिया। ऐसे महादेव बैठे हैं, और भस्मासुर को कंगन दे दिया। ले भस्मासुर, अब भस्मासुर लिया कंगन, और कंगन को लेकर के भस्मासुर बैठ गया। एक तरफ बैठकर महादेव तो जप करते हैं, ध्यान करते अपने ध्यान में, ये भी बैठा है महादेव की सेवा में। कब भोलेनाथ को कौन सी जरूरत पड़ जाए। पार्वती मैया कहती है, भस्मासुर, हाँ मैया। भस्मासुर फलार इत्यादि हो गया, हाँ मैया कर लूँगा। महादेव का भी ध्यान चल रहा है, इतनी सेवा करता है महादेव की। और बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का निरंतर इसका जाप चलते रहता है। प्यारे, ये दिव्य चल रहा है। एक दिन की बात है, भस्मासुर उठ करके कहीं गया, महादेव बैठे हैं। और जैसे ही महादेव बैठे तो भस्मासुर के मन में एक बात आई। क्या? भस्मासुर के हाथ में भस्म कंगन है। भस्मासुर का विचार होने लगा कि क्यों एक काम करते हैं, अपने ही महादेव बन जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि भस्म कंगन तो अपने ही पास है। तो महादेव अगर मैं ही बन जाऊं तो ठीक रहेगा, और फिर पार्वती मैया और कैलाश का स्वामी मैं बन जाऊंगा, और फिर परीक्षा भी तो हो जाएगी। देखो तो जरा, सोई तो भस्मासुर पीछे से आया, महादेव और पार्वती मैया बैठी है। भस्मासुर का विचार हुआ, पीछे से जाऊंगा, महादेव के ऊपर हाथ रखूंगा, महादेव जल करके भस्म, और मैं उनकी जगह पर बैठ जाऊंगा, फिर तो आनंद हो जाएगा। है? मैं जाता हूँ। अब पीछे से चला भस्मासुर। भगवान शंकर विराजमान है, पार्वती जी विराजमान, आपस में चर्चाएं चल रही है। भस्मासुर बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा है। भस्मासुर पीछे से गया। भगवान शंकर ने परछाई को देखा, मेरे पीछे से कोई आ रहा है, ये तो शिव की लीला है। भगवान शंकर वहां से उठे, उठ करके भगवान शंकर भागने लगे। पीछे पीछे भस्मासुर भाग रहा है। रुको रुको महादेव, रुको रुको। महादेव विचार करते, चेला तो अच्छा ही मिला है। महादेव आगे आगे चले, भस्मासुर पीछे पीछे। रुको महादेव, रुको। महादेव भागते जा रहे हैं। पार्वती जी घबरा गई। पार्वती ने सोचा, महादेव यही तो गलती कर देते हैं। अरे भला ये भस्मासुर को भस्म कंगन देने की जरूरत क्या थी? अब आतंकवादियों के हाथ अगर परमाणु बम लग जाए तो होगा क्या? है बोलो ओम नमः शिवाय। ये क्या दे दिया भस्मासुर को आपने भस्म कंगन? महादेव के पीछे पीछे चला जा रहा है। आगे आगे महादेव भाग रहे, पीछे पीछे भस्मासुर। पार्वती मैया कुला गई। पार्वती मैया ने कहा, बचाए कौन? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? प्यारे, उसी समय पार्वती मैया ने भगवान विष्णु का ध्यान कर लिया। हे भगवान श्री हरि, आ जाओ प्रभु, क्योंकि चैल वो छबीला बड़ा, रंग वो रंगीला बड़ा, और सब देवता में यही एक न्यारा है। हे भगवान श्री हरि, पधार जाओ और रक्षा करो। हमारे भोलेनाथ जरा कष्ट में है, बचा लो बचा लो बचा लो कह करके स्तुति कर रही है। कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, कि लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। हे भगवान श्री हरि बचा लो कह करके भगवान श्री हरि विष्णु को बुला रही है, कह रही है श्रीमन नारायण 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 श्रीमन करके पुकार कर रही है माता पार्वती। उसी समय प्यारे भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने कहा हाँ पार्वती मैया हमें स्मरण किया, हमें बुलाया, क्या बात है? बोले देखो तो जरा तुम्हारे महादेव कैसे हो गए? अरे अपना भस्म कंगन दे दिया जा करके, किसे? भस्मासुर को, और चला है महादेव को भस्म करने के लिए। अब जाओ जरा बचाओ। सोई तो यहाँ भगवान श्री हरि प्यारे और बढ़िया 100 सुंदर स्त्री का रूप बनाया, स्त्री का रूप बना करके भस्मासुर के मार्ग पर मिल गए। और जैसे ही मार्ग पे मिले तो पूछने लगे क्या? अरे भस्मासुर कहाँ जा रहे हो तुम? बोले मैं जा रहा हूँ महादेव को भस्म करने के लिए। क्या तुम महादेव को भस्म कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हो? बोले महादेव ने ये भस्म कंगन मुझे दिया है, इसके प्रभाव से मैं महादेव को भस्म कर सकता हूँ। भगवान विष्णु जो युवती के रूप में आए थे कहने लगे अरे क्या कर रहे हो, बाबरे हो गए हो? ये भस्म कंगन ऐसा कहीं हो सकता है कि ये कंगन को पहन लिया और पहन करके जिस पर भी हाथ रख दो वो भस्म हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? तुम भी कहाँ लगे हो महादेव के कहने में? ये महादेव क्या है? बोले ये महादेव जो है भांग पी लेते हैं और भांग के नशे में कुछ भी को कह देते हैं। भांग पी लिया और बता दिया कंगन पहन लो, इससे बस ऐसा कहीं होता है? अरे ये महादेव है। और महादेव कैसे है? भांग पीते, कौन सी भक्ति की भांग? क्योंकि आया है क्या? अंग भंग दो बहन है। किसके साथ रहती है? 2 बहन है। कौन सी 2 बहनें हैं? एक अंग और भंग। अंग भंग 2 बहन है, रहत सदा शिव संग, और जिंदा तारण भंग है और मुर्दा तारण गंग है। भांग और गंगा ये दोनों बहन है। अंग भंग 2 बहन है, गंग भंग 2 बहन है, रहत सदा शिव संग और जिंदा तारण भंग है।